हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। अगर दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज मैं ये वीडियो पूजा के लिए बना रही हूँ। पूजा ने आज अपने भैया भाभी का गिफ्ट अनबॉक्स किया। साड़ी वैसे तो हम लोगों ने उस टाइम पे देखा था, मनीषा ने जो साड़ी पूजा को दिया था, लेकिन आज मुझे नहीं समझ में आया कि पूजा ने आखिर में इतने दिनों बाद ये गिफ्ट दिखाया क्यों। और थंबनेल में डाला कि दिखाना ज़रूरी था, और अपने भी गिफ्ट को बताया कि हमने उनको लॉकेट दिया है, हैवी लॉकेट। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था, अगर पूजा मेरी वीडियो देख रही हैं तो ये सब चीज़ें दिखा के आप मतलब लोगों को क्या बताना चाह रहे हो, समझ में नहीं आया। हैवी लॉकेट, यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि लॉकेट दिया था, उस चीज़ को जताना कि हाँ हम हैवी लॉकेट दिए हैं। और मुझे बहुत पसंद आया। चलिए ठीक है, गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता है। गिफ्ट चाहे 2 पैसे का हो, चाहे 10 पैसे का हो, चाहे 1000, चाहे लाख का हो, गिफ्ट देने वाले का दिल होता है। वैसे आपने दिया, प्यार से उन्होंने लिया, लेकिन मेरे हिसाब से अगर तब आप ये सब बताते तो थोड़ा अच्छा लगता। उस टाइम का वो एक अलग ही रुत रहता। लेकिन इस टाइम पे जैसे कि आपके घर में क्या कुछ चल रहा है वो तो दुनिया से परे नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसी बीच में आप आके अपना गिफ्ट अनबॉक्स कर रहे हो भैया भाभी के लिए, या भैया भाभी के अगेंस्ट क्यों रहती हूँ, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। तो मुझे मीन्स नहीं समझ में आ रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हो। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो, लेकिन आप अब जब दिखाते हो पब्लिक को तो पब्लिक को पूछने का हक है आपसे कि हाँ आप चलो ठीक है दिखाया आपने, लेकिन इतने दिनों बाद शायद, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ दिखाने का उसका रीज़न है। और दिखाने का रीज़न एक ही हो सकता है कि इन सब चीज़ों में वो सामने वाले बंदे को आप जता रहे हो या कुछ भी हो, ये समझ में नहीं आया आपकी वीडियो। या तो स्पेशल आप अपने भैया भाभी के लिए वीडियो बनाए हो या पब्लिक को दिखाने के लिए, समझ में नहीं आता है। पब्लिक जब आपसे सवाल पूछती है तो उस टाइम पे आपका कोई जवाब नहीं रहता है, और जब आप बहुत सोच समझ के देते हो, बाद में बहुत सोच समझ के उसको जांच पड़ताल करके कि क्या जवाब देना है लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने, तब जाके पूरे प्रिपेयर्ड होके आते हो, तब एक वीडियो बनता है। पब्लिक, हम आपका वीडियो देखते हैं कि पब्लिक जब इन आपकी फैमिली में ये सब हो रहा था, आपके भाई आपकी माँ को एक्सपोज कर रहे थे, फिर उधर से कुछ साड़ी वाली सीन आई जिस पे आपने एक स्टैंड तो लिया अपने मम्मी और भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, कि हमेशा मैं माँ के तरफ से ही रहूँगी। अच्छी बात है, बेटियाँ हमेशा माँ बाप का प्रोटेक्शन बन के रहती हैं, हर बेटी, मैं भी एक बेटी ही हूँ। लेकिन देखो, कहते हैं ना कि इंसान वही है जो गलत सही का निर्णय ले। ठीक है, दोनों खून आप ही के हैं, चाहे वो भाई हो चाहे माँ हो। तो उस टाइम पे अच्छा हुआ आपने स्टैंड लिया, अपने भाई और मम्मी का साथ दिया। बोला कि कुछ भी होगा, बहुत सारी ऐसी बातें बोली आपने, मैंने सारी बातें सुनी कि कुछ भी होगा, जब माँ के रहते नहीं पूछेंगे तो मरने के बाद भी नहीं पूछ सकते भाई, तो हमेशा मैं माँ के साथ ही रहूँगी, ऐसा कुछ। उसके बाद से जब साड़ी का सवाल आया, लोगों ने आपसे साड़ी की बात पूछी कि आखिर में प्रिंस ने बोला कि कैंची से कटा हुआ है। उस टाइम पे आपने पूरा एकदम कन्नी काट लिया। उस बात को ये कह के लोगों को बता दिया कि हम किसी के बीच में बोलना नहीं चाहते हैं। जब बात आई अपने भाभी के लिए बोलने की, तो वहाँ पे आपने एकदम अपना पत्ता साफ कर लिया कि हमें किसी के बीच में किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलना है। ऐसा क्यों? भाई, इंसान चाहे वो कितना भी दुश्मन हो, अगर उसके साथ में गलत हो रहा है तो इंसान वही है कि वो जाके उसके साथ स्टैंड ले। लेकिन आपने इस बात पे पूरा कन्नी काट लिया। फिर से उसके बाद जब माँ भाई की बात आई तो फिर से आप सपोर्ट में उतर गई, माँ छोटे भाई के। तो ये सब चीज़ें आपकी ना सामने वाले ऑडियंस को दिख रही हैं कि आप कर क्या रहे हो, और इसीलिए आपको लोग इतना ट्रोल करते हैं आपकी यही सब चीज़ों से।
एक इंसान को दिखता तो चलो ठीक है, एक इंसान आपके लिए गलत बोल रहा है, सारे इंसान जाके आपको यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको यही बोल रहे हैं, तो भाई कुछ तो दिखा होगा ऑडियंस को आपका। जनता तो सिर्फ यही चाहती है कि भाई आप तो दोनों तरफ से, एक बेटी कहते हैं ना कि घर की बेटी, 4 भाई हैं तो चारों तरफ से है, चारों की वो बहन है, सिर्फ एक की नहीं है। लेकिन अलग बात है कि चारों भाई में उस बहन का बनता किससे है। लेकिन एक और बात बोलूँगी कि बहन का फ़र्ज़ वही होता है कि अगर एक के साथ में न्याय हो रहा है, एक के साथ में अन्याय हो रहा है, तो बहन हमेशा इक्वल ही सभी को देखे। ख़ैर ये आपकी अपनी थिंकिंग है, पता नहीं आपने क्या सोचा है क्या नहीं। सिर्फ़ एक आप भी बहू हो किसी के घर की और आपकी भाभी भी किसी के घर की बहू है। अगर ऐसा कुछ होता है किसी भी लड़की के साथ, अगर आप ही के साथ होता ससुराल में ऐसा, किसी अननोन पर्सन, घर के पर्सन ने ऐसे एलिगेशन लगाते, तो आपको कितना बुरा लगता। तो एक बार कम से कम लोगों को, मतलब भाई की नज़र में बुरा ना बनने के लिए आपने कन्नी काट लिया कि कहीं छोटा भाई हमें बुरा ना बना दे। आपको पता था कि वो साड़ी चूहे की काटी हुई है, लेकिन आपने उस पे कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। चलो ठीक है, वो आपके घर की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ें अभी दिखाने का कोई मतलब था नहीं। अगर आप तब दिखाते तो अच्छा रहता। वेटेड लॉकेट आप तभी दिखाते। अब वो बात है कि आपने लिया और दे दिया। तो मुझे नहीं लगता, भाभी की साड़ी भी देखा गया कि हाँ, मनीषा ने आपको शॉप पे ले जाके दिलवाया। तो ये सब चीज़ों का मीन्स नहीं समझ में आता है। आखिर में आप कुछ मीन्स तो बताओ उस चीज़ का। जनता जानना चाहती है, सिर्फ मैं नहीं। आपके कमेंट हम भी पढ़ते हैं कि आपके कमेंट क्या आते हैं। एक चीज़ पता लग गया कि आप एक तरफ़ा कोई भी निर्णय लेते हो, एक तरफ़ा। तो चलिए दोस्तों, और सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। जनता जो भी आपसे पूछती है, मैं सारी कुछ चीज़ें देख के मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने बताया। अगर बुरा लगा हो तो भई माफ़ कर देना, माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अच्छा लगेगा वीडियो तो आज का लाइक शेयर करिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।